इस हमले को रोका जा सकता है, जरूर रोका जा सकता है कि ये हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ है। हमारे बड़े शिक्षा, चिकित्सा, सब चीज इसके ऊपर टिकी हुई है कि सरकार को झुकाएंगे। लेकिन मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको बिजली बोर्डों को भंग करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक जो 2022 आया है, ये और भी खतरनाक है। ये कॉरपोरेट के लिए, कॉरपोरेट के द्वारा, कॉरपोरेट की सरकार क्या कर रही है? कॉरपोरेट को सुविधा पहुंचाने के लिए, क्योंकि बिजली एक ऐसी जरूरत है कि जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। आपको इंटीमेशन आ जाएगी 24 घंटे पहले कि आपका चार्ज खत्म हो गया। पहले मुझे ये होता था कि मेरा ऐड हो जाता था एरियर में, मैं उसको पे कर देता था, लेकिन अभी वो मेरी जो सुविधा थी वो खत्म हुई। बीजेपी सरकार जब 2003 में आई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो उन्होंने इसको बदल दिया और इसको प्राइवेट के लिए जो पहले जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन जो एक एंटिटी हुआ करती थी, उसको बाइफरकेट करके कंपनियों में बदला और कंपनियों का करने का मतलब था कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए। और खतरनाक बात कि तमाम राज्यों को यह कहा गया, हालांकि बिजली एक कंकरेंट लिस्ट में शामिल है संविधान में, वो केंद्र भी और राज्य भी उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको बिजली बोर्डों को भंग करना होगा, नहीं तो आपको सहायता, सब्सिडी ये सब उपलब्ध कराना बंद कर दिया जाएगा। ये खतरनाक चीज बहुत सारी डिटेल में है, मेरे दूसरे साथी भी रखेंगे, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि ये जो इस समय जो उस 2003 में भी जो अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयक जो 2022 आया है, ये और भी खतरनाक है। इसमें जो तमाम जनता के खून पसीने की कमाई से बनाई गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लाइनें जो डाली, उसको ये प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंप रहे हैं। वो बिना किसी मूल्य के, बिना कोई लागत लगाए उस यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। उनकी सुविधा के लिए, ये कॉरपोरेट के लिए, कॉरपोरेट के द्वारा, कॉरपोरेट की सरकार क्या कर रही है? कॉरपोरेट को सुविधा पहुंचाने के लिए, क्योंकि बिजली एक ऐसी जरूरत है कि जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, और ये हमेशा सदा बने इसमें मुनाफा लूटने का इतना भारी स्कोप है कि ये कुछ भी हो, हमें बिजली की तो हम पूरा करेंगे ही, अपनी जरूरत के लिए कुछ भी करेंगे, कितना भी दाम देना पड़े हम लेने के मजबूर होंगे। अभी कर रहे हैं स्मार्ट मीटर, ये प्रीपेड मीटर, ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर के बारे में ये कितना खतरनाक बात कि जो हर सेवा में जो बात होती है कि हम पहले जो हमारे को ये उपलब्ध था कानून के तहत कि हम पहले हम उपभोग करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, लेकिन अभी इसको बदल के पहले पेमेंट करो और फिर उपभोग करो, इस जगह पर ले आए हैं। जिस तरीके से आपके मोबाइल फोन में जब भी आपको ये खत्म हो जाएगा बिजली, ये आपका कट हो जाएगा, कोई नहीं। अभी हमें 15 दिन का नोटिस मिलता था, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं है। आपको इंटीमेशन आ जाएगी 24 घंटे पहले कि आपका चार्ज खत्म हो गया। पहले मुझे ये होता था कि मेरा ऐड हो जाता था एरियर में, मैं उसको पे कर देता था, लेकिन अभी वो मेरी जो सुविधा थी वो खत्म हुई। ये इस तरीके का जो खतरनाक कि जो सब्सिडी अलग अलग रेट थे, डोमेस्टिक का, कमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का, एक सब हो जाएगा। ये बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम लोगों को पास जब जाते हैं जो सरकार के उसको नहीं समझते चाल को, और 200 रुपये तो यूनिट तो फ्री है अभी, तो 200 यूनिट, वो फलाने में 300 यूनिट फ्री है, फलाने में। अरे भाई, इस बिल में लिखा हुआ है कि ये सब्सिडी जो सरकार को देनी हो वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करेगा, जैसा कि इस गैस सिलेंडर के बारे में किया गया। और वो सरकार
उसको जो देना चाहती है देगी आपको, लेकिन बिल पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो 10 रुपए यूनिट हो, 12 रुपए यूनिट हो, 15 रुपए यूनिट हो, ये होने जा रहा है। तो साथियों, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद महसूस करते हैं, आप इस देश के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं। और मैं समझता हूं कि ये सम्मेलन जो आज तो ये हमारा विरोध प्रदर्शन, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन, कल जो सम्मेलन होने जा रहा है शाह ऑडिटोरियम में, कल सुबह 9 बजे से शुरू होके 2 बजे तक जो शाह ऑडिटोरियम में होगा, उसमें हम आगे की रूपरेखा कि किस तरीके से इस हमले को रोका जा सकता है, जरूर रोका जा सकता है, अगर हम उपभोक्ता को ये बात समझाने में सफल हो जाए, उसको संगठित और सचेत करने में सफल हो जाए कि ये हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ है, हमारे बने शिक्षा, चिकित्सा, सब चीज इसके ऊपर टिकी हुई है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोग जरूर इस सम्मेलन को, आज प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, मेमोरेंडम देंगे, लेकिन कल जो सम्मेलन में आप शिरकत करेंगे उसमें आप जरूर एक हम कार्यक्रम तय करेंगे कि किस तरीके से ऐसा एक सशक्त मूवमेंट उपभोक्ताओं का खड़ा करना है। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के तहत इस सरकार को झुकना पड़े, और हम ये ऐद करते हैं कि इस सरकार को झुकाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।